क्लास 10 केमिस्ट्री नंबर चैप्टर 1। आज हम लोग जानेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन के अंतर्गत अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं कक्षा 10 2025 में, तो आप इन 1 शॉर्ट वीडियो को देख करके अपना लेसन तैयार कर सकते हैं। इसके थ्रू यदि आप चाहें तो ये जो वीडियो है एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के लिए है, तथा चाहें तो वो खुद वीडियो देख करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। चाहें तो साथ साथ नोट्स बनाना भी शुरू कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। जैसे किसी पदार्थ या वस्तु के गुणों के आकृति तथा आयतन में जो अंतर होता है इसे हम परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे ब्रह्मांड में चाहे ऐसे पूरे देखा जाए तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने भौतिक गुण से परिवर्तन लाकर पुनः अपने उसी रूप में वापस आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक, जैसे इसके कुछ गुण भी होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये समानतः उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण ले लें बर्फ़ का, तो बर्फ़ किस में बदल सकता है? जल में। जल किस में बदलेगा? वाष्प में। फिर वाष्प को हम संघनित करके जल बना सकते हैं और जल को ठंडा करके पुनः बर्फ़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे सेब का काटना, चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने के बाद पुनः वापस उसी रूप में नहीं आ सकता है, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये पदार्थ जैसे रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो इसमें नए पदार्थ के निर्माण होते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाएंगे तो जल बन जाएगा, लेकिन पुनः हम चाहें तो जल से मतलब H2 और O दोनों को मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। लेकिन क्या हम H2O से पुनः इसको अलग कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं हो पाएगा तो इस प्रकार की परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, ये एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का पनीर में बदलना ये भी एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हमने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हम पुनः उसी अवस्था में बदलें और पुनः उसी अवस्था में बदल जाएगा तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार बदल गया तो पुनः उसी अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आई होप आप ये दो बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ से देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का मिलके जल का निर्माण। अगर हम हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन दोनों को मिला दें तो ये एक हमारा जल बनेगा। तो इस प्रकार जो हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन हुआ उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं NH4Cl और CaO दोनों को मिलाने पे CaCl2 H2O प्लस 2HN3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में दो बातें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो अब हम लोग समझेंगे कि अभिकारक क्या होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये H ले लिया, H2 और O ले लिया, तो दोनों हमारा मिल के क्या बनेगा H2O। तो इस प्रकार से ये जो हमने लिया है उसको बोलेंगे अभिकारक। आगे देखते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक तीर लगी हुई है, तो इधर हमारा बाईं तरफ है, तो इधर वाले जो लिखे जाते हैं उसको अभिकारक, ठीक। और इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है, और जो तीर के दाएं तरफ लिखे जाते हैं ये हमारे उत्पाद बनते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि यह रासायनिक समीकरण में तीर से बाएं की ओर लिखा जाता है। दूसरा, दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार के जो बनते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद देखें तो उत्पाद समीकरण के मिलने पर ये नए पदार्थ जो बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम और जल है, इन दोनों को मिला दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जो इन दोनों को मिलाने पे ये जो बना है इसको हम बोलेंगे उत्पाद। इसको हम तीर के दाएं तरफ लिखते हैं। अब हम आगे जानते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को निरूपित करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभिकारक और उत्पाद दोनों लिखे हैं, तो जब ये क्रिया हुई होगी तो इसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को जब जो जिससे दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब जानते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ये इनके प्रकार के बारे में। तो जैसे अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, तो इनमें हम पहला प्रकार जो पढ़ने वाले हैं संयोजन की अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आप देखेंगे तो इस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। इसका मतलब क्या, जैसे इसमें जैसे दो अभिकारक को मिलाएंगे तो हमारा एक उत्पाद मिलता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन की अभिक्रिया। दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे CO हुआ और क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन क्लोराइड तथा फास्फीन गैस बनाता है। तो ये भी क्या हुआ, दो को मिला के हम तीसरा निर्माण किए हैं। अब हम लोग दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होगा, जैसे ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं विस्थापित अभिक्रिया। जैसे आप एक आगे चल के श्रेणी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मतलब रासायनिक श्रेणी। तो इसमें देखिए Fe न ज़्यादा क्रियाशील है कापर से, तो क्या करेगा कि जब कापर सल्फेट का जो विलयन रहेगा उसमें अगर लोहे की छड़ मतलब Fe को डालेंगे तो ये कापर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और अपने जाके खुद बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे अगर आप इन दोनों को अभिक्रिया देखें तो जैसे आयरन है और CuSO4 है,
इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो आयरन है ये इसको विस्थापित कर देगा, मतलब क्या बनेगा, तो FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा, फेरस सल्फेट बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। अगला हम लोग समझते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक बार उत्पाद में परिवर्तन होने के बाद पुनः अभिकारक के रूप में नहीं आ सकता है, तो उसको बोलते हैं अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें जो तीर होता है ये एरो इस प्रकार से लगता है, जैसे अगर बात करें आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे तो CO2 गैस बनाएंगे, CO2 गैस का निर्माण करेंगे। तो ये जो हो गया, तो मतलब अब चाहे तो पुनः CO2 को तोड़ के हम वापस नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी का एक जस्ट उल्टा होता है जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, यह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक बार उत्पाद के रूप में परिवर्तित होने के बाद पुनः उत्पाद को अभिकारक के रूप में बदल दिया जाए तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे अगर Fe ले लें और H2O ले लें, इन दोनों को मिला के फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड और H2O गैस बनेगा। लेकिन अगर हम इनको चाहें तो पुनः इसी अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर पुनः इसी अवस्था में आ जाएंगे तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नोट पॉइंट आप नोट करेंगे, जैसे आपने पढ़ा है कि जो भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको पुनः उसी अवस्था में बदला जा सकता है। तो एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय है, क्योंकि इसको पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। अगला हमारा अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। अगर दो चीज़ हैं, जैसे मान लीजिए A है और B, उसको दोनों को अगर मिलाया जाए तो AB एक तो हमारा उत्पाद बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ साथ अगर उसमें ऊष्मा भी निकलेगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाहिने तरफ लिखा जाता है। किस तरफ, दाहिने तरफ प्लस के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है A प्लस बी। हमारे A प्लस बी दो अभिकारक हैं और ये मिल के AB बनता है प्लस कुछ न कुछ ऊष्मा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं CO और O2, CO2 बनता है लेकिन साथ साथ आपको 94 किलो कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा भी देता है। तो इस प्रकार की ये जो समीकरण होंगे वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे। अगर आप देखें एग्जाम्पल के रूप में तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम CH4 प्लस O2 को मिलाते हैं तो ये CO2 बनता है और H2O बनता है, लेकिन साथ साथ हमको क्या देता है, ऊष्मा भी देता है। तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। लेकिन इसी का एक जस्ट उल्टा भी होता है जिसको बोलते हैं ऊष्मा अवशेषीय। अब ऊष्मा अवशेषी नाम से ही आपको समझ में आ जाता होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने के लिए ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को अवशोषित करेगी। तो इसका अगर लिखना होगा अगर पेपर में तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HgO प्लस ऊष्मा देंगे तब जाके Hg प्लस O2 में ये विखंडित होता है। तब जैसे आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे कि अगर ऊष्मा तीर के बाएं तरफ लिखेंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, लेकिन अगर यही ऊष्मा तीर के दाहिने तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने HgO का उदाहरण लेके समझाया है कि HgO है, अगर O को अलग करना है तो आपको कुछ न कुछ ऊष्मा देना पड़ेगा, तब जाके Hg और O2 में ये टूट जाएगा।
जैसे प्राकृतिक गैस दहन जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग इस वीडियो में आपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जाना होगा अच्छे से, और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर आपको ऐसे ही डेली नोट्स प्रैक्टिस करना होगा, मतलब वन शॉट रिवीजन के अंतर्गत, तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस, इस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस आपका पूरे एग्ज़ाम जब तक नहीं होता है तब तक हर एक सब्जेक्ट का आपको वन शॉट रिवीजन के अंतर्गत एकदम हैंड रिटेन नोट्स द्वारा समझाया बताया जाएगा। और ये जो डेली प्रैक्टिस के अंतर्गत ये नोट्स भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो एकदम उन बच्चों के लिए जो एकदम मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहते हैं कि अब तक तो हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन कैसे पास हुआ जाएगा। तो मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से डेली समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो डेली पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।